प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल ही होगा। मैं एमपी सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय, जो इंटरमीडिएट में कला वर्ग साहित्य वर्ग में 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो देर न करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। मैंने हेडिंग डाल दिया है कि जीवन परिचय श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का, या फिर जीवनी भी कहते हैं। और 5 अंक बिल्कुल पक्के 100%। अगर आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो फिर हेडिंग साइड में हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म सन 1866 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित, यानी प्रतिष्ठित माने मान सम्मान, प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पितामह में दादाजी, यानी जिसको हम लोग बाबा भी कहते हैं, इनके पितामह का नाम श्री तुलाराम और इनके पिता का नाम श्री पुरुषोत्तम दास था। इनकी एमए तक की पढ़ाई इनके माता जी के निधन होने के कारण पूरी ना हो सकी, यानी एमए तक ये पढ़े थे लेकिन पढ़ाई पूरी ना हो सकी। ये प्रारंभ में शुरुआत में उर्दू फारसी में कविता लिखते थे। इसके बाद में ये ब्रज भाषा में लिखने लगे। रत्नाकर जी ने साहित्य सुधा निधि तथा सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया तथा काशी नागरी परिचारणी सभा की स्थापना भी की इन्होंने। ये सन 1990 ईस्वी में आवागढ़ यानी एटा जिला के में खजाने के निरीक्षक हो गए, निरीक्षक बना दिया गया तथा सन 1902 ईस्वी में अयोध्या के नरेश में राजा नरेश के निजी सचिव हो गई। रत्नाकर जी के काव्य की आत्मा भक्तिकालीन थी तथा शरीर रीतिकालीन था, यानी ये भक्ति काल के भी कवि थे और रीतिकालीन कवि भी थे। इन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण भी किया। भ्रमण मीन्स घूमे, भ्रमण भी किया। इस भ्रमण किया भी आया फुल स्टॉप। इस महान साहित्यकार का 21 जून सन 1932 ईस्वी में हरिद्वार में निधन हो गया। तो बच्चों, ये थी रत्नाकर जी के जीवन की संक्षिप्त जीवनी। बस जो चुन चुन कर मैंने बनाया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हम इनकी कृतियाँ या फिर रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ये लेकर आपको फिर मिलते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आपने जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लिया। अब हम उनकी रचनाएं और कृतियां पढ़ेंगे। तो देखते हैं, मैंने हेडिंग डाल दिया है कृतियां या रचनाएं एक ही चीज। तो रत्नाकर जी मुख्यतः कवि थे। रत्नाकर जी मुख्य रूप से कवि थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हिंडोला। यह सौरोला छंदों का अध्यात्म श्रृंगारिक काव्य है। उसके बाद में मैंने एक एक रचना के बारे में डिटेल से नहीं लिखा, सारी रचनाओं को लिख दिया, वो भी जो प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इन्होंने हरिश्चंद्र नाम की रचना लिखी, कल काशी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, गंगावतरण, उद्धव शतक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं जो है मैंने भैया लिख दिया आपको। उसके बाद में मैंने हेडिंग डाली भाषा। तो रत्नाकर जी ने अपने रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो रत्नाकर जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। यह सरस
व्यवस्थित तथा प्रवाह युक्त भाषा है। उसके बाद में रत्नाकर जी ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, तो शैली लिख दिया मैंने। शैली में हेडिंग डाला शैली। रत्नाकर जी ने अपनी रचनाओं में अलंकृत शैली का प्रयोग किया है, अलंकृत शैली का। उसके बाद में हिंदी साहित्य में स्थान, रत्नाकर जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है वो भी लिखा है कि छंदों की कारागरी और ब्रज भाषा की सुघड़ता में सुंदरता में रत्नाकर की अधिकार पूर्ण कलम का चमत्कार देखते ही बनता है। इनका हिंदी साहित्य में उच्च स्थान है। तो ये थी बच्चों श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की जीवनी। मैंने जीवनी लिख दिया, उनकी कृतियाँ लिख दी। इस प्रकार से जीवनी पूर्ण हो गई। बस आप लोगों से इतना ही कहना है भैया कि आप हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और हमारा ये लेखक मंडल जो बैठा हुआ है रोज़ नए नए वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों तक पहुँचते रहें, जिससे आप लोगों का मार्ग अग्रसर होता रहे और आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते रहें। यही भगवान श्री कृष्ण से मैं निवेदन करता हूँ। यही मेरा आप सबके लिए आशीर्वाद है कि आप सभी का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।